और इस वक्त हमारे साथ टाइगर जयराम दादा, जो कि झारखंड के उभरते हुए एक सितारे के रूप में जाना जा रहा है इस वक्त। और चलिए इनसे जानकारी लेते हैं आज पंचायत किस विषय को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जी हाँ दादा, आपका हार्दिक स्वागत है आज पंचायत डैम में। धन्यवाद। देखिए, आज पंचायत आने का मकसद था कि हमें सूचना मिली कि बुधनी मंझियान, जिनका मैंने लगभग अपने भाषणों में नहीं करने से भी सैकड़ों बार जिक्र किया है, तो इसलिए आपके चैनल को भी पहले बताना चाहेंगे कि आखिर बुधनी मंझियान है कौन, और सॉरी अब थी कौन, अब वो रही नहीं। बुधनी मंझियान एक ऐसी महिला, एक दुखियारी आदिवासी महिला, जिसका सारा जमीन, सारा खेत खलिहान पंचायत डैम की स्थापना में सब डूब गया। बाकायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सन 1959 में पंचायत डैम का उद्घाटन करने के आए थे, प्रधानमंत्री आए थे उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने खुद उद्घाटन नहीं किया, बल्कि बुधनी मंझियान को आगे किया कि जाओ भाई, सबसे ज़्यादा ज़मीन तुम्हारा इस डैम को बनने में गया है। और बाकायदा जो उस समय जो वो मस एक होता है आपका खींचने का, उसे बुधनी मंझियान ने खींचा था उस बॉटम को, और पंचायत डैम का उद्घाटन किया था। बाकायदा आपको इंटरनेट में तस्वीर भी मिल जाएगी सन 1959 में। यानी पंचायत डैम को बनने में बुधनी मंझियान का अपार जमीन चला गया, और आज उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। और ये स्वाभाविक है, आज चर्चा में वही लोग रहते हैं जिन पर लोग खर्चा करते हैं। ऐसे जमींदाता भूदाता को भला कौन याद करता है? जिस शख्स को पंडित नेहरू याद करते थे, जिस शख्स को राजीव गांधी मतलब खोजबीन करते थे कि बुधनी मंझियान कहाँ है, उसका परिवार कहाँ है, आज कोई सरकार चाहे स्थानीय विधायक सांसद कोई सुधि लेने नहीं आए। जबकि आप अगर पंचायत डैम को जानते हैं तो आप बुधनी मंझियान को भी आपको जानना होगा, क्योंकि इस डैम में एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अकेले बुधनी मंझियान का है। उसके अलावा बहुत सारे विस्थापितों का है, लेकिन बुधनी मंझियान का नाम चर्चा में इसलिए था, आज इंटरनेट में उनकी फोटो मिल जाएगी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, बाकायदा पंडित नेहरू ने नहीं, बुधनी मंझियान ने उस समय डैम का जो बॉटम था उसे खींचकर उद्घाटन करने का काम किया था एक साधारण महिला ने। क्यों? उसका जमीन गया था। और उसी क्रम में उनको उनके परिवार से मिलने के लिए हम लोग आए, और आने के बाद हम लोग सबसे पहला काम किया, अपने लेटर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को हम लोग जो परियोजना के प्रमुख हैं उनसे मांग करेंगे कि पंचायत में किसी एक सड़क का नाम बुधनी मंझियान सड़क नाम रखा जाए, और उनकी कहीं एक प्रतिमा लगे। अरे इस देश में तो नेताओं की बहुत प्रतिमाएं लगती हैं, बड़े बड़े लोगों की प्रतिमाएं लगती हैं, लेकिन अगर प्रतिमाओं के हकदार कोई है तो वो विस्थापित और रैयत भी हैं। आज पंचायत का नाम सुनते हैं, आप मैथन का नाम सुनते हैं, आप चांडिल का नाम सुनते हैं, आप एचईसी का नाम सुनते हैं, आप टाटा का नाम सुनते हैं। टाटा में आपको टाटा की फोटो मिलेगी, टाटा की प्रतिमा मिलेगी, लेकिन नहीं, उससे पहले आपको प्रतिमा मिलनी चाहिए साक्षी गांव के उन ग्रामवासियों की, हर एक परिवार के एक बुजुर्गों की। तो ठीक उसी प्रकार बुधनी मंझियान की प्रतिमा लगे इसी पंचायत के किसी क्षेत्र में, एक बढ़िया जगह देख के जहाँ उनको उचित लगे, और किसी एक मार्ग का नाम बुधनी मंझियान मार्ग रखा जाए। आखिर विस्थापित को मिला क्या? आज भी उसके परिवार से मिले वही दर्द, वही दुखड़ा, क्या मिला विस्थापित को? तो कम से कम मरने के बाद, मरणोपरांत कम से कम उसके नाम का एक सड़क, एक मार्ग का तो नाम रखा जाए, उसके नाम का कहीं एक प्रतिमा तो स्थापित किया जाए। तो ये हम लोग मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और हम लोग लेटर के माध्यम से भी परियोजना के जो प्रमुख हैं उनको अपना लेटर लिख चुके हैं, और यही इसी सिलसिले में आना हुआ। और एक चीज पूछना चाहते हैं, आप अभी उनके घर गए थे? हाँ बिल्कुल, घर गए थे। तो उनके घर का परिस्थिति आप कैसा देखें? अच्छा तो नहीं कह सकते, अच्छा नहीं है। उनके पास एक बॉन्ड पेपर था, इससे पहले हम लोग 1 महीना पहले उनसे मिल चुके हैं, और भी प्रेस वाले थे मेरे साथ में, जिसमें देखा गया था जो पेपर में लिखा हुआ था साफ तौर पर, जब 60 वर्ष उनका अगर पार हो जाएगा उसके बाद भी आजीवन उनका एक जो पेमेंट है डीबीसी की तरफ से उनको मिलता रहेगा। लेकिन वो चीज जो था वो उनको नहीं मिल रहा था, जिसके कारण आप उसका अगर घर गए तो उसका घर में देखे होंगे साइड में एक पेड़ गिर गया था, जिसके कारण जो एक साइड था उसका घर का वो पूरी क्षतिग्रस्त हो गया था, उसका भी रिपेयरिंग नहीं करवाया गया था डीबीसी की तरफ से। कहा जो विस्थापित की पीड़ा होती है, एक तो जमीन जगह खत्म करके उसको सरकार के लोग सरकारी योजनाएं खत्म करती हैं, उसके बाद आज पंचायत डैम में वे लोग धनी हो गए जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया था। तो ये पीड़ा का विषय है। सरकार को ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए जिन लोगों ने अपने सारा कुछ खो दिया है योजनाओं के लिए, परियोजना